श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय बंधुओं, शंकर का अर्थ कल्याण करने वाला होता है। अतः भगवान शंकर का काम केवल दूसरे का कल्याण करना है। जैसे संसार में लोग अन्न क्षेत्र खोलते हैं, आपने देखा अन्न क्षेत्र खोलते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर ने काशी में मुक्ति का क्षेत्र खोल रखा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुक्ति जन्म महि जाने, ज्ञान खाने अघान करी, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से एकस नाम। और शास्त्र में भी आता है काशी मरणान मुक्तः। काशी को वाराणसी भी कहते हैं। वरुणा और असी दोनों नदियां गंगा जी में आकर मिलती हैं, उनके बीच का क्षेत्र ही वाराणसी कहलाता है। इस क्षेत्र में मरने वालों की मुक्ति निश्चित है। भगवान भोलेनाथ यहां पर सदा निवास करते हैं। अब कुछ प्रभुत्वर यहां पर ये शंका जताते हैं कि काशी में मरने वाले के पापों का क्या होता है। तो भाई इसका समाधान है कि काशी में मरने वाले पापी को पहले भैरवी यातना भुगतनी पड़ती है, फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। अब भैरवी यातना बड़ी कठोर यातना है जो थोड़े समय में सब पापों का नाश कर देती है। काशी के केदार खंड में मरने वाले को तो भैरवी यातना भी नहीं भोगनी पड़ती। जैसा कि सालग्राम जी लिखते हैं कि जग में जीते जड़ जीव, जाकी अंत समय, जम के जबर जोधा खबर लिए करे, काशीपति विश्वनाथ वाराणसी वासिन की, फांसी यमनाशन को शासन दिए करे। मेरी प्रजा होय के किम पै है काल दंड त्रास, सालग यही विचार हमेशा किया करे। और तारक की भनक पिना की जाते प्राणिन के, प्राण के पयान समय कान में किया करे। काशी में मरने वालों के दाएं कान में भगवान शंकर तारक मंत्र यानी कि राम नाम सुनाते हैं, जिसको सुनने से मरने वाली की मुक्ति तय हो जाती है। यह बिल्कुल तय है। भगवान भोलेनाथ उस मरणासन्न व्यक्ति के कान में कहते, हे प्रभु, आपके नामोच्चारण से कृतार्थ होकर मैं दिन रात पार्वती के साथ काशी में रहता हूँ और वहाँ मरणासन्न मनुष्यों को उनके मोक्ष के लिए आपके तारक मंत्र राम नाम का उपदेश देता हूं। ऐसा भैया जब भगवान भोलेनाथ उस मरणासन्न व्यक्ति के कान में, दाएं कान में अपनी बात कहते हैं, तो भगवान श्री राम जी उसको मुक्ति प्रदान करती हैं। और कहा भी गया है कि महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। भगवान शंकर का राम नाम पर बहुत स्नेह है। एक बार की बात है कि कुछ लोग एक मुर्दे को शमशान लेकर जा रहे थे और राम नाम सत्य है ऐसा बोल रहे थे। शंकर जी ने राम नाम सुना तो वे भी उनके साथ हो गए। भाई बहुत प्रेम करते हैं। जैसे पैसों की बात सुनकर कोई लोभी व्यक्ति उधर पैसे जहां हो खींचा चला जाता है, ठीक उसी प्रकार राम नाम सुनकर शंकर जी का मन भी उन लोगों की ओर खींचा चला गया भैया। अब लोगों ने मुर्दे को शमशान में ले जाकर जला दिया और वहां से लौटने लगे। शंकर जी देखते हैं तो ये विचार करते हैं कि आखिर बात क्या है, अब कोई आदमी राम नाम ले ही नहीं रहा है। उनके मन में आया कि उस मुर्दे में ही कोई करामात थी। तभी लोग जब उसको लिए थे तो राम नाम बोल रहे थे और जब उसको फूंक आए तो राम नाम कहना बंद कर दिया।
अतः उसी के पास जाना चाहिए। शंकर जी ने शमशान में जाकर देखा कि वह तो जलकर राख हो गया। अतः शंकर जी ने उस मुर्दे की राख अपने शरीर में लगा ली और वहीं रहने लगे। राख और मसान दोनों के पहले अक्षर लेने से राख और मसान, रा से राख, मां से मसान, राम हो जाता है। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही भैया, रुचिर रकार बिनु तज दी, प्यारी सती शिनार, कीनी नाही रति रुद्र, पाई के कलेश को गिरिजा भई है पुनि, तपते अपर्णा तबे, कीनी अर्धंगा प्यारी लागी गिरजेश को, विष्णुपदी गंगा तऊ धूर जडि धरी न शीस, भागीरथी भई तब धारी है अशीष को, बार बार करत रकार व मकार धुनि, पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। भैया कवि का कहना है कि सती के नाम में रा और मां नहीं था, इसलिए शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। जब सती जी ने हिमालय के यहाँ जन्म लिया तब उनका नाम गिरिजा पड़ा। गिरिजा मतलब पार्वती। इतने पर भी शंकर जी स्वीकार करेंगे या नहीं ऐसा सोचकर पार्वती जी तपस्या करने लगी। जब उन्होंने सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए तब उनका नाम अपर्णा हो गया। अब गिरिजा और अपर्णा दोनों नामे में रकार हो गया भैया। तब शंकर जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसी तरह शंकर जी ने गंगा को स्वीकार नहीं किया, परंतु जब गंगा का नाम भागीरथी यानी उसमें भी जब रा आया भागीरथी पड़ा तब शंकर जी ने उनको अपनी जटा में धारण किया। अतः भगवान शंकर का राम नाम में विशेष प्रेम है। वह दिन रात नाम का जप करते रहते हैं। और रामचरितमानस में तो सापेक्ष रूप से आया है कि तुम बिन राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। केवल दुनिया के कल्याण के लिए ही वे राम नाम का जप करते हैं भगवान भोलेनाथ, अपने लिए कदापि नहीं। शंकर के हृदय में विष्णु का और विष्णु के हृदय में शंकर का बहुत अधिक स्नेह है। शिव तापस मूर्ति हैं और विष्णु सत्व मूर्ति हैं, पर एक दूसरे का ध्यान करने से शिव श्वेत वर्ण और विष्णु श्याम वर्ण के हो गए हैं। वैष्णव का तिलक आप ऊर्ध्वपुंड देखते होंगे, त्रिशूल का रूप होता है, और शैवों का जो शिव को मानने वाले उनका जो तिलक होता है त्रिपुंड, वो धनुष का रूप धारण करता है भैया। अतः शिव और विष्णु में भेद बुद्धि कदापि नहीं होनी चाहिए। रामचरितमानस जी में लिखा गया है कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भर, घोर नरक मोहबास। देखिए, हरि और हर दोनों की प्रकृति वास्तविक तत्व एक ही है, पर निश्चय के भेद से दोनों भिन्न ही दिखते हैं। कुछ मूर्ख लोग और हरि और हर को भिन्न भिन्न बताते हैं, जो विनाश करने का अस्त्र विनाश अस्त्रम बना रहे होते हैं। हरि और हर दोनों की प्रकृति एक ही है, अर्थात दोनों एक ही ह्री धातु से बने हैं, पर प्रत्यय ई और आ के भेद से दोनों भिन्न ही तरह दिखते हैं भैया। कुछ मूर्ख लोग हरि और हर को भिन्न भिन्न मानते हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध यानी बिना शास्त्रम है। अतः शिव और विष्णु में कभी भेद बुद्धि मत करिए। शिवश्च हृदय विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिव। कहीं कहीं ऐसी भी बात आई है कि वैष्णव शिवलिंग को नमस्कार न करें, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वैष्णव का शंकर से दोष है। इसका तात्पर्य यह है कि वैष्णव के मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड का जो तिलक रहता है उसमें विष्णु के दो चरणों के बीच में लक्ष्मी जी का लाल रंग का चिन्ह श्री रहता है। लक्ष्मी जी को शिवलिंग के पास जाने में लज्जा आती है, अतः वैष्णव के लिए शिवलिंग को नमस्कार करने का निषेध आया है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, सेवक स्वामी सखा सिए पी के, अर्थात भगवान शंकर राम जी के सेवक
स्वामी और सखा तीनों ही हैं। राम जी की सेवा करने के लिए शंकर जी ने हनुमान जी का रूप धारण किया। वानर का रूप उन्होंने इसलिए धारण किया कि अपने स्वामी जी की सेवा तो करूं, पर उनसे चाहूं कुछ भी नहीं, क्योंकि वानर को न रोटी चाहिए, न कपड़ा चाहिए और न मकान चाहिए। वह जो कुछ भी लें उसी में अपना निर्वाह कर लेता है। राम जी ने पहले रामेश्वर शिवलिंग का पूजन किया, फिर लंका पर चढ़ाई की। अतः भगवान शंकर राम जी के स्वामी भी हैं। राम जी कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भर, घोर नरक मोहबास। अतः भगवान शंकर राम जी के सखा भी हैं। भगवान शंकर आशुतोष, आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र खुश हो जाने वाले, प्रसन्न हो जाने वाले। थोड़ी सी उपासना करने में ही जो प्रसन्न हो जाते हैं वो भगवान आशुतोष भोलेनाथ। इस विषय में अनेक प्रसिद्ध कथाएं भी हैं। एक बार की बात है, एक जो है बधिक था भैया, एक दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। अब रात्रि के समय उसके वन में एक शिव मंदिर देखा उसने। वह भीतर गया, उसने देखा शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण का छत्र टंगा हुआ है। अतः वह उस छत्र को उतारने के लिए शिवलिंग पर चढ़ जाता है। उसने अपने आप को शिवलिंग पर चढ़ा दिया, मतलब शिवलिंग पर पैर रख दिया। भगवान भोलेनाथ तो खुश हैं। भगवान सोचते हैं कोई मुझे फूल चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई पान चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है, कोई सादा जल भी चढ़ाता है, और इस मनुष्य ने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर अर्पण कर दिया, ऐसा मानकर वे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो भैया आप स्वयं देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वह, एक और कथा आती है। देखो, भस्मासुर की कथा तो आप जानते हैं। उन्होंने वरदान मांगा था भगवान भोलेनाथ से कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। वो ठहरा निरा मूर्ख, उसने भगवान शंकर पर ही अपना जो है वरदान का क्या प्रभाव है देखने के लिए उनको दौड़ाने लगा। भगवान भोलेनाथ वर देने के बाद तो असहाय से हो गए, वो भगे। अगर भगवान विष्णु बीच में ना जाते तो मामला कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो बड़ा दुष्ट है भाई, वरदायक को ही सब कुछ किए दे रहा है, उन्हीं को परेशान करना है। तो कहता है, अरे भस्मासुर सुनो तो, अरे अपने वर की परीक्षा तो कर लो भाई, क्यों नाहक शंकर जी को दौड़ा रहे हो। उसने कैसे करूं? उसने कहा जरा देखो तो, अपना हाथ जरा सर पर रखो और देखो तो। जैसे भैया उसने सर पर हाथ रखा वो भस्म हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं करना है भैया। अगर आप रामचरितमानस में आया, जपो जाय शंकर सतनामा, भगवान भोलेनाथ का कुछ नहीं, बस 100 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करने के लिए पर्याप्त होता है। इतना भाई मैंने तो आजमाया भी है भगवान भोलेनाथ का। यदि आप नाम स्मरण करते हैं तो 2 मंत्र तो वाकई मैंने आजमाया है। तो ओम नमः शिवाय ये मेरा अपना परखा हुआ है, और दूसरा है भैया भगवान श्री कृष्ण का, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ज्यादा नहीं, बस 11 बार जप कर लेने से उसी समय आपको सकारात्मक ऊर्जा का आभास होने लगता है। तो ऐसे हैं हमारे भगवान भोलेनाथ। इसलिए मैं अपने श्रोताओं से कहूँगा कि कभी भी भैया हरि और हर दोनों में भेद मत करिएगा, बहुत बड़ा पाप लगता है।